एक दो दलाल भी हैं यूट्यूबर, जिनका दलाली में बंद करा दिया, उनका अच्छे से उपाय किया। हस्ती को मिटाने वाले जितना चाहते हैं उनका वजूद खुद ही मिट जाता है। ये सब जो दुष्ट लोग हैं हमारे गठबंधन में, उनको लगा कि हाँ मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो डॉक्टर संजीव का नाम होगा, इसलिए वहाँ पे नहीं आने दिए। गली कुची में पियाडा को मैं 100 एकड़ जमीन दिलवाया, जेल के लिए 30 एकड़ जमीन, मेडिकल कॉलेज के रखा हुआ है नेशनल हाईवे। उसके बाद यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है परबत्ता में, नर्सिंग कॉलेज है परबत्ता। गोगड़ी का समुचित विकास हुआ है, स्टेडियम अभी ले आया, तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कैसे योजना है। चर्चा है कि आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया और कई चैनलों पर ये बातें आ रही, कितनी सत्यता है इस बात में? देखिए, ये बात तो है कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, मैं तो शुरू से बोलता हूँ। और हमारे दल का स्थिति अभी बहुत गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि जनता दल यू में जो आंतरिक लोकतंत्र खत्म है, और जो एक दो लोग हैं भ्रष्टाचारी मंत्री वहाँ पे और कुछ लोग नेता वहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब परबत्ता की विकास की बात आती थी, चाहे किसानों की बात में लगातार कहते रहा, तो वो सब पे भी किसान का जो मुद्दा है, मैं सम्मेलन भी किया, उस पे भी ये सब ध्यान नहीं दिए। इसका रीजन है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय, वो तो अच्छे आदमी हैं, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, ईमानदार हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो है गिद्ध बैठे हुए हैं, जिसके कारण परबत्ता ही नहीं बिहार में भी कुछ कुछ ऐसा कार्य हो रहा है किसानों के हित में नहीं है। गैर मजरूआ खास जमीन पे रोक लगाए हुए 9 साल से। तो जो गरीब किसान है, टोपोलैंड जिनका है, बकास जमीन है, उनको कोई भी कुछ भी उनको फायदा सरकारी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि किसी भी अगर मकान भी बनाना है प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो उसमें भी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट मिलता है। जब रसीदी बंद है तो LPC भी नहीं मिल पाता, निर्गत नहीं हो पाता है। यही सब इशू है। इच्छा तो नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसे कंडीशन में कहीं रहने का। जिस प्रकार से जो है परबत्ता के अंदर जो है आप लगातार जो है विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा हमेशा सिर्फ एक बात के लिए टारगेट किया, परबत्ता में विकास कैसे हो, इस बात पे चर्चा नहीं होती है। डॉक्टर संजीव कुमार को कैसे पराजित किया जाए, इस बात का हमेशा आप इसी से समझिए, यही समझिए कि जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सब साजिश षड्यंत्र करते। समझ लीजिए कि कितना मैं लोकप्रिय हूँ अपने जनता के बीच में। आप घूम ही रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, आसपास के और विधानसभा जाइए और परबत्ता में कितना विकास मुद्दा नहीं है। ये सब चिरकुट हैं, कुछ एक दो लोग हैं आपके, सब तो नहीं, 99% तो आप लोग अच्छे, लेकिन एक दो दलाल भी हैं यूट्यूबर, जिनका दलाली में बंद करा दिया, उनका अच्छे से उपाय किया। वैसे ही विरोधी लोगों को खोज के ट्रेनिंग दे के उससे पूछता है। तो पूर्व की तरह उनका भी उपचार करूंगा जल्द ही, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों का उपचार भी, इलाज भी मैं जानता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो इलाज भी करता हूँ, विकास भी करता हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। जनता पूरा उत्साहित है। अब मैं किसी भी दल में रहूं, परबत्ता की जनता को इससे फर्क नहीं है, बस मैं रहूं ये वो चाहते हैं, क्योंकि परबत्ता मेरा है, मैं परबत्ता का हूँ। अरे कुछ तो बात होगी ना कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ऐसे तो नहीं है। हाँ, जो मेरे पे उंगली उठाते थे, आज प्रशांत किशोर जी खुद ही उन लोगों का कुर्ता फाड़ रहे हैं। उन लोग बोलने के लायक नहीं रह गए। तो ये तो है, सच ना कभी तो सच खुलेगा ही। अब खुल रहा है, एक पर एक बात हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बहुत लोग। तो ऐसे लोग जो खुद फर्जी हैं, वो परबत्ता के विकास को अवरोध करना चाहते थे। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि कुछ करना होगा। जल्द ही मैं डिसीजन आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। सर, विधानसभा के अंदर जिस तरह से अपने ही सरकार के विरुद्ध जो है कई मांगों का आपने उठाया, चाहे टोपोलैंड का मामला हो, या फिर जनप्रतिनिधि का पेंशन बढ़ाने का मामला हो, या फिर खगड़िया के विकास के लिए भले आपके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं आया, लेकिन वो भी आपने बात को, लेकिन उठाता तो मैं ही था। आप लोग गवाह हैं, 5-5 बार 6-6 बार विधानसभा में उठाया हूं कि मेडिकल कॉलेज आना चाहिए था। देखिए, खगड़िया में भी आए, कोई इशू नहीं है। मेरा ये कहना था नेशनल हाईवे पे मेडिकल कॉलेज हो।
किशनगंज से पटना तक एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, ना मेडिकल कॉलेज। आए दिन पसराहा के आसपास देखते होंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु होती है। तो उनका इलाज को मैं सोच रहा था कि उसके लिए वहाँ पे हो, लेकिन ये सब जो दुष्ट लोग हैं हमारे गठबंधन में, उनको लगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो डॉक्टर संजीव का नाम होगा, इसलिए वहाँ पे नहीं आने दिए, गली कुची में चाह रहे हैं। इससे कोई इशू नहीं है, कहीं बने, लेकिन इनका नेगेटिव थॉट जो है वो अंदर तक दुखी किया है मुझे, और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जनता। मैं तो कहता हूँ कि आओ देखो जरा किसमें कितना है दम। मेरी शक्ति परबत्ता की जनता है, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतेगी परबत्ता की जनता। इस बार चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने जा रही है, कोई दूर दूर तक नहीं है टक्कर में। आप जब किसी योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा आपके विरोधियों के द्वारा फैलाया जाता है, इसको लेकर निगेटिव पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया था, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है, चिरकुट हैं, जिनको कोई काम नहीं है। मैं अपने दम के बदौलत योजना को लाया हूँ अपने विधानसभा में। इन लोगों को आग लगा रहता है कि भाई इतना योजना कैसे ले आते हैं। अरे तेरा कैपेबिलिटी नहीं है, तुम लोग अनपढ़ गंवार हो और तुम अनफॉर्चुनेटली कहीं पे पहुंच गए हो, तो तुमसे योजना क्या आएगा। विजन नहीं है किसी के पास। मैं तो विजनरी हूँ, और मैं अपना सोच के परबत्ता का कैसे विकास हो गया कि एरिया में देख लीजिए आप, बियाडा को मैं 100 एकड़ जमीन दिलवाया, जेल के लिए 30 एकड़ जमीन, मेडिकल कॉलेज के रखा हुआ है नेशनल हाईवे पे। उसके बाद यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है परबत्ता में, नर्सिंग कॉलेज है परबत्ता। गोगड़ी का समुचित विकास हुआ है, स्टेडियम अभी ले आया। तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कैसे योजना आ जा रहा। तो कहता है कि भाई शिलान्यास, ऐसे शिलान्यास कोई नहीं। जितना योजना का टेंडर हो गया उतना का ही शिलान्यास कर रहा हूं मैं। मेरे द्वारा अनुशंसित योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर यही पूछना है तो परबत्ता की जनता से पूछिए आप यही देखिए, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसका शिलान्यास हुआ, यहाँ पे काम भी शुरू हो गया। काम शुरू हो गया है ना रड़िया वाले रोड में। हाँ, तो आप लोग है ना जी गवाह कि जो लोग बोलता है कि फर्जी, तो ऐसे लोगों का तो उपाय कीजिएगा ना, आएगा आपके पास, गुमराह करेगा। हम किसी दल से लड़े, परबत्ता की जनता जीतेगी, आप ये जान जाइए। और इन लोग अपना सारा ताकत लगा दे, और भाई ये गीदड़ों का फौज है ये सब, और गीदड़ के फौज के लिए एक शेर का दहाड़ ही काफी है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत बड़े मार्जिन से जीत होने जा रही है परबत्ता के लोगों की। और परबत्ता के लोगों से मेरे दिल का रिश्ता। और ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, परबत्ता के स्वाभिमान का, अभिमान का, आन मान और शान का चुनाव होने जा रहा है। जो सबका आंख जो है सब पागल हो जाएगा, विरोधी कुछ भी कर लेगा, जितना कोशिश साजिश रचेगा मुझे दबाने का, उतना ही जनता है एकजुट होती जाएगी इस बार। विधायक जी, बीते दिन इस तरह आपका बिना नाम टारगेट किया गया स्टेज से आपको एनडीए नेताओं द्वारा, इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम लेते ना तो एनडीए के कार्यकर्ता, वहाँ जितने लोग भी थे, जितने कार्यकर्ता वहाँ पे थे, तो उनको मुंह से बोलने के लायक नहीं छोड़ते उस वक्त। जनता जो है ना, जनता ऐसे पीछे में तो भाई जो है कुकुर, शेर, ये सब भी, जो सियार जो है वो सभी शेर बनना चाहता है। सामने आके बोलने का हिम्मत है तो आके बोलो, तुम लोग पीछे बकबक करते हो। और खासकर तो जो नामर्द हैं वो सब फेसबुक पे, चाहे आप लोग कोई यूट्यूबर के सामने छिप करके कुछ बोल देगा। अगर हिम्मत है तो आओ यहाँ पे सामने बोलो, अनाप शनाप कुछ बोलना है तो। जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, ये सब गीदड़ है, भागेगा। और इन लोग के किसी के इंस्टिगेशन पे बोलता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे गलती से हो गए हैं, उनके इंस्टिगेशन पे बोलता है, उसका भी उपाय करेंगे हम लोग। और आप जान जाइए ये लोकतंत्र है, जनता के बदौलत, जनता के लिए आदमी जीतता है। और हम परबत्ता में कभी भी नेता बन करके नहीं रहते हैं, यहाँ परबत्ता के बेटा और सेवक बन करके सेवा करते हैं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो। ये फर्जी लोग जो हैं, ये सब लुकड़ई चोर चुहार जो बने हुए हैं, ये सब गलती से, इनका उपाय होगा इस बार। और आप निश्चिंत रहें, इस बार का चुनाव जो ऐतिहासिक रिजल्ट देने जा रहा है, पूरे बिहार की नजर है इस पे। और आप भी देख लेंगे रिजल्ट क्या होता है। मैं हर वक्त, मेरा सिर झुकता है तो सिर्फ परबत्ता के लिए झुकता है, नहीं तो कोई माइकलाल हमको झुकाने का हिमाकत नहीं कर सकता है। सर, अंतिम एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से अभी लगातार आपने बरमर्सी समाज का जो है वो बैठक कराया, जिसके बाद एक लगातार एक बातें घूम रही है
कि डॉक्टर संजीव कुमार सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मणों का नेता बन गए, ऐसे में अति पिछड़ा दलित वर्ग का जो सब है बकवास है। देखिए ये सब एकदम बकवास है। मैं डेफिनेटली कराया था समाज, ब्रह्मसी समाज का कराया, और ब्रह्मसी समाज का एक गुण है, चाहे भूमिहार ही हूँ, भूमिहार ब्राह्मण समाज का, सबको साथ लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे मैं जानता भी नहीं कौन किस जाति के हमारे कार्यकर्ता, मैं जिनसे मिलता हूँ मैं गांव के हिसाब से सबको पहचानता हूँ। इस गांव के फलनमा है, इस गांव के वो हैं, इस गांव के रमेश है। मैं जाति किसी का नहीं जानता हूँ। डॉक्टर किसी का जाति पूछ के भी इलाज नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, इन लोग जैसा मैं फर्जी नहीं हूँ। मेरा पूरा भारतवर्ष में 154वां डिग्री था, और आज के नीट के एग्जाम में जिसको 720 में से 715 आएगा उसी को 154 डिग्री रहेगा। 154 था मेरा रैंक, तो पूरे भारत में 154 रैंक था मेरा सीबीएसई के एग्जाम में। तो मैं पढ़ करके अपने बदौलत यहाँ पे भारत के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हूँ। उसके बाद राजनीति में मैं आया हूँ, और राजनीति जो है, ये जो सेवा करना है, ये मेरा पेशा नहीं है। ये भी मैं क्लियर बताता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा वही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, वो मेरा पेशा है। लेकिन मेरा पैशन है समाज सेवा करना, जुनून के साथ मैं सेवा करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे जितने दलाल टाइप के लोग हैं, चाहे जो पदाधिकारी भी हैं, कुछ विरोध में भी करेंगे, तो सबका मैं चोरी चपाड़ी बंद कर दिया हूँ। तो सबको डर लगा रहता है कि भाई ये रहेंगे तो फिर जीतेंगे। और जान जाइए, और जो भी कंप्लेन आता है, हर दिन जनता से मिलता हूँ। जितना दिन परबत्ता में रहता हूँ, 400-500 लोग हमारे आवास पे आते हैं। फिर उसके बाद कार्यक्रम होता है, और ये शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है, यह आप आज देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से हर महीना देखते हैं जी, हर महीना। जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे कम से कम करोड़ों का योजना ला करके यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन करता हूँ। आप जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा मुझे। हालांकि मोदी जी के भी पीछे पीठ पीछेगा, उनको कुछ लोग अनाप शनाप बोलता है, तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कुत्ता बिल्ली को भूखने दीजिए, म्याऊं म्याऊं करने दीजिए, कोई फर्क इन लोगों से मुझे नहीं पड़ने वाला है। जनता चुनाव के माध्यम से जवाब देगी, और उसके बाद फिर हम बताएंगे। अभी विधानसभा में पुल को लेकर के लगातार आपने आवाज बुलंद किया था। सुल्तानगंज पुल का क्या वर्तमान स्थिति देखिए, है? यही सब बात है कि मैं लगातार बोल रहा था सुल्तानगंज पुल के बारे में कि फिर से गिरेगा। फिर से गिर भी गया। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। जी, जी, जी। मैं बुलंदी से बात रखा सरकार के सामने। उसके बाद मुझे फोन आया सीएम हाउस से, मुख्यमंत्री तो नहीं, बाकी लोग तो जरूर किए, आप प्रत्यय अमृत के बारे में क्यों बोल दिए? अरे भाई, जो हेड रहेगा उस डिपार्टमेंट का, वही तो कल्प्रिट होगा। वही कल्प्रिट होगा। वही आदमी है जो कि पुल फिर अवरोध किए, बनने नहीं दिए। फिर जैसे हटे, फिर से अभी मिहिर सिंह एक अच्छे IAS ऑफिसर हैं, वो अच्छा काम किए। वो डेफिनेटली उसको पुल का जो कार्य रुका हुआ था उसको चालू करवाए। उसके बाद अभी आश्रम कटघरा वाला देख रहे होंगे, पुल जो है वो गिरा हुआ है 4-4.5 साल से, बना 6 महीने में बह गया। वो 15 करोड़ का था, उसको वो आदमी अवरोध करके रखा था। खुद नहीं कर रहा था, किसी एक सरकार में मंत्री है उनके कहने पे रोका हुआ था काम को। तो ऐसे लोग जो अवरोध करेंगे काम को परबत्ता में, तो उनका तो मैं धज्जी उड़ाऊंगा ही। पहले वो अपना देखे, कुर्ता फट रहा है, सभी का कुर्ता बचाएं। अभी तो पीके जी ही सफिशिएंट, जब पीके जी चुप हो जाएंगे उसके बाद मैं खोलूंगा इनका पोल सबका। परबत्ता की जनता के लिए क्या कुछ अपील करना चाहिए? परबत्ता की जनता के लिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। कुछ लोग मेरे बारे में अनाप शनाप जरूर बोलते हैं, कहते हैं दबंग है, ये हुआ। भाई, मैं कोई दबंग नहीं हूँ, लेकिन जनता की ताकत मेरे साथ है, इसीलिए बुलंदी से अपनी आवाज को विधानसभा से सड़क से सदन तक रखता आया हूँ। आज परबत्ता की जनता के बीच में हूँ। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। मेरा दरबार सभी के लिए खुला है, कोई जातिवाद नहीं है हमारे पे, और हर जाति समाज का वोट आशीर्वाद मुझे मिलता है। आप चले जाइएगा, चाहे किसी भी विधानसभा में, किसी भी पंचायत में, मुझे जाति का तो पता ही नहीं रहता किस जाति के कौन है। बस जो हमारे पास आ जाए, हमारे जनता जन संवाद जब मैं सुबह में करता हूँ तो सबका काम मैं करता हूँ। मुझे यही कहना है कि इस बार भी पिछली बार की तरह इस बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं परबत्ता की जनता से, कोई गुमराह करे तो नहीं होइएगा। मैं आपका था, आप मेरे, हमारा और परबत्ता की जनता के बीच में खून का रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है, और परबत्ता मेरा स्वाभिमान है, अभिमान है, और मैं परबत्ता के अभिमान और स्वाभिमान, आन बान शान को कभी नहीं घटने दूंगा। आप मुझे फिर से आशीर्वाद दें। जो विकास की गति है, जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसको मैं और तेजी से बढ़ाने का काम करूंगा। अगली बार जो हमारा प्लान है कि आत्मनिर्भर परबत्ता बनाऊंगा। हॉस्पिटल सब तो अच्छा बना ही दिया हूँ,
डॉक्टर्स की कमी है गोगरी अनुमंडल हॉस्पिटल में भी, तो वो उस पर भी अच्छे से सुचारू ढंग से उसको स्टार्ट करवाऊंगा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में जमीन उपलब्ध हो गया है, उसमें बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, डेफिनेटली लगवाऊंगा। और आत्मनिर्भर पर्वता रोजगार का अवसर जो युवाओं को, जो एक लेबर हब बन गया है बिहार, मेरे यहाँ से ही सब लोग आप देखेंगे कि भाई आप लोग कहते हैं एसआईआर में भी आप देख लीजिए, एक एक गांव में जिनका डेथ के अलावा भी, हम अभी देख रहे थे ठुट्ठी गांव है हमारे यहाँ का, उसमें करीब 350 लोगों का नाम कट गया। उसमें मुश्किल से 150 लोगों का डेथ हुआ होगा तो नाम कटा, लेकिन टोटल 350 नाम कट गया। मैं चेक करवाया, एक बूथ पे 150 या 51 है, एक पे 185 ठुट्ठी गांव में। तो इस तरह हर जगह किया गया है, क्योंकि वो लोग सिर्फ चुनाव में ही आते हैं। लेबर क्लास के लोग हैं, कहीं चले गए, काम कर रहे हैं, उसे कनेक्टिविटी का इश्यू है, उसे कनेक्ट नहीं कर पाए लोग, तो जो प्रस्तुत नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स, तो नाम कट गया। ये तो भाई गलत है, कोई घुसपैठी पर्वता में नहीं है। ये सब घुसपैठी के नाम पे अगर वोट कटिंग कर रहे हैं तो ये भी गलत है। मैं इसके लिए भी पहले भी बोला था, आज नहीं, मैं विधानसभा में भी बोला हूँ। तो जब मैं कुछ सच्चाई की बात बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो हैं डॉक्टर संजीव ये विद्रोही हैं, ये सरकार से नाखुश। हाँ, नाखुश हूँ। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चुनाव में आप लोग आइएगा, देख लीजिएगा, जबरदस्त बदलाव की ओर है। पर्वता की जनता भी मेरे साथ है कि अगर जिस दल में आपकी बात को नहीं रखा जाए, सरकार में रहते हुए भी आपका विरोध में काम करेगा, तो उस दल में मैं रहना तो नहीं चाहता हूँ। ऐसे लोग जहाँ पे अब कोई किसी का कुछ सिस्टम ही नहीं रह गया है। आप देखिएगा बाढ़ का कितना बड़ा समस्या है खगड़िया में, अभी भी पानी में डूबा हुआ है। हमारे जो इस बार बाढ़ आया, पिछली बार पूरा गाद पूरा हम लोग की जमीन पे किसानों को भर दिया है, 4-4 फीट गाद है, अभी तो नहीं हटा है, सब बर्बाद हो गया है फसल, कोई फसल ही नहीं उग रहा है। और उसके बाद 20 साल में हमारी सरकार एनडीए की थी, तो गाद हटाने का काम क्यों नहीं किया गया? 3 लाख करोड़ का बजट है, 15 से 20 हजार करोड़ रहता, गाद हटाने का काम कोसी गंगा से कर देते तो बाढ़ आता ही नहीं कभी ऐसे। नेपाल अभी तो नहीं आ गया है, जब से पृथ्वी की संरचना है तब से नेपाल ऊंचा, वहां से पानी आता है। इसका मतलब भाई आप कुछ किए ही नहीं, गाद का इतना कोई इस विषय में सोचा ही नहीं है अभी तक। क्या विजन इसलिए भी नहीं हटाता है कि हर बार बाढ़ आए, घोटाला पे घोटाला होते जाए विभाग में, और सब ऑफिसर माला माल रहे, जनता फटेहाल रहे। ये सब तो सोचने की बात है। आप टेक्निकली देखिए, सर्च कीजिए क्या उपाय है। 2 रिवर का इंटरलिंकिंग जरूरी था, बाढ़ जो आ रहा है उसके लिए डिसिल्टिंग करना था मास लेवल में, वो भी नहीं किया गया, कुछ सोचा ही नहीं गया। उसके अलावा जितना समस्या हो रहा है, तो उसका अभी रिंग बांध के बात हुई थी, उस समय मंत्री थे हमारे संजय झा जी, तो यहाँ से प्रपोजल गया रिंग बांध का, उसको डांटा गया यहाँ के चीफ इंजीनियर को, भाई अब क्यों प्रपोजल दे दिया 60 लाख का, उसको 260 करोड़ का क्यों नहीं दे दिया, 60 करोड़ का आप दिए हैं। तो बताइए, एक तो फर्जी एस्टिमेट बनवाया जाता है डिपार्टमेंट में। आप घर बनाइएगा, 1500 रुपये स्क्वायर फीट में घर बनता है, और जब भवन निर्माण और सरकारी विभाग का घर बनता है तो उसमें 3000 रुपया रहता है। कहाँ 50% कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? एस्टिमेट घोटाले में सारे लिप्त हैं। तो मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ये सब मुद्दा है और इसको तो सुधार लाना चाहिए सरकार को। जाते जाते एक सवाल और है, आप जदयू के विधायक हैं और बीते दिन कहीं ना कहीं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था गोगरी की धरती पर, ऐसे में आपकी उपस्थिति भी नगण्य देखी गई और कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप महागठबंधन के कहीं ना कहीं आसपास जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या यह कयास है या हकीकत है? देखिए, मैं अपने दल से तो खुश नहीं ही हूँ, जिस दल में मैं हूँ उससे खुश, उसके क्रियाकलाप से मैं खुश नहीं हूँ। और स्वतंत्र है आदमी कहीं भी जाने के लिए, स्वतंत्र है, तो आने वाले वक्त में आपको जल्दी ही इसका उत्तर मिल जाएगा, और कुछ पॉजिटिव ही उत्तर मिलना चाहिए आप लोगों को। और पर्वता के हित में जो होगा मैं वो करूँगा। पर्वता की जनता से मैं लगातार मिल रहा हूँ, जो पर्वता की जनता चाहेगी मैं वही करूँगा। बस जीत सुनिश्चित है, ये भी आप जान जाइए। नवरात्रा का समय है और दुर्गा पूजा को लेकर जाते जाते जनता से क्या आग्रह रहेगा? मैं सभी जनता मालिक को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, दे भी रहा हूं आपके माध्यम से। साथ में छठ दिवाली है, सभी की शुभकामनाएं देता हूं। और दुर्गा पूजा में तो हम लोग शुरू से यहीं पे रहते हैं। पापा जब लंदन गए थे, जब से वहां से पढ़ के आए, तब से ऐसा कोई साल नहीं बचा होगा बचपन से आज तक कि हम लोग दुर्गा पूजा में नहीं रहे। हमारे
नया गांव माँ दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, इसलिए कोई बाल बांका मेरा नहीं कर सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। शौचालय का जरूर